जिसकी हमें डे वन से आशंका व्यक्त कर रहे थे वही हुआ। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है इन लोगों से। और याद रखिए, जिस समय उनका 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चला था उस समय 21-22 दौर की बातचीत हुई थी। और जब चौथे दौर की बातचीत जब शुरू हो रही थी चंडीगढ़ में, तब मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, तो चौथे दौर की बात है। 16 दौर की भी बातचीत उनके साथ कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका एजेंडा तो कुछ और है ना। यह तो मोदी का ग्राफ नीचे करने लेकर आना चाहते हैं। ये तो किसानों की लड़ाई थोड़ा ना लड़ रहे हैं, ये तो विदेशों में बैठे हुए कुछ भारतीय विरोधी ताकतों और देश के भीतर भी जो अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल बैटल हार चुके हैं, जिनका जनाधार खो चुका है, जिनके पैर कंपा रहे हैं आगे आने वाले इलेक्शन से। और यह तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के धूर्त नेताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी रोजाना मांगें बदलती हैं। उनकी मांगों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इनकी मांगें ऐसी मांगें हैं जो रखी जाए ना धरी जाए। किसानों के लिए भी 10,000 रुपये की पेंशन, हर किसान के लिए रुपये 10,000, और सारी जितनी भी क्रॉप है इनकी सारी खरीदो। किसी देश में दुनिया के ऐसा नहीं होता है कि आप इस तरह की मांगें लेकर के सड़कों पर आ जाओ, और सड़कों पर ही नहीं आ जाओ, पूरा जैसे जंग लड़ने के लिए सरहद पर आप पहुंच रहे हो किसी दूसरे देश से। और कैसे कैसे शस्त्र अस्त्र उपकरण, पोकलेन मशीन, जेसीबी और ट्रैक्टर्स को भी जिस तरीके से इन्होंने मॉडिफाई किया है, इससे ही इनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि यह कोई किसान विसान नहीं है। यह ऐसी आड़तियों के देश के भीतर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टियों के हताश निराश नेताओं और विदेशों में बैठे भारत विरोधी जो तत्व हैं, उनके एजेंट हैं। उनसे सुपारी लेकर के यह भीतर देश के भीतर, पंजाब के भीतर भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में आकर के भी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और तटस्थ भाव से मतदाता फैसला ना करें कि उनका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यह नहीं चाहते थे कि इस तरह का वातावरण देश में रहे। और यही वजह है, होम मिनिस्ट्री की हिदायतों के बावजूद पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया, इनको रोकने की कोशिश भी नहीं की। इनको निर्बाध तरीके से शंभू बॉर्डर तक, खनौरी बॉर्डर तक, सिरसा बॉर्डर और जितने भी लगे हुए बॉर्डर हैं हरियाणा और पंजाब के, वहां तक आने दिया। वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पंजाब पुलिस ही बैरिकेड हटा करके इनको आगे जाने का रास्ता दे रही है। तो उस पर होम मिनिस्टर ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उस पर अब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का एक जवाब मीडिया में आ रहा है। यह कहना है कि हमने इनको रोकने की कोशिश नहीं की या इनको सेफ रास्ता दिया, यह गलत है। और हमारे तो 2000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, इतने अधिकारी लगे हुए हैं कि फिर यह भारी भरकम जेसीबी और पोकलेन मशीन और तमाम तरह की ऐसी चीज ट्रैक्टर ट्रॉली में ऐसे तैसे इन्होंने सेफ गार्ड लगा रखे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। भाई देखो भाई, आप युद्ध लड़ने जा रहे हो या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं? अगर कोई मांग है तो फिर भी दिखाई नहीं दे रही है। और मैंने कहा था 21 फरवरी का जो इन्होंने कॉल दिया है, हम 11 बजे अब हिंसा पर आमदा किसी भी तरीके से यह हिंसा भड़काना चाहते हैं, यह ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है
जो अर्धसैनिक बल वहाँ तैनात किए गए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, सीआरपीएफ वगैरह, उनके साथ क्लैश हो 2, 4, 5, जिस तरह की वहाँ से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से इन शरारती तत्वों में जोश भरा जा रहा था, उनको उकसाया और भड़काया जा रहा है, और जिस तरह से तथ्य कैमरे पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उसमें किसी का कोई आशंका बची नहीं है। एक्चुअल में उनके इरादे क्या है और वही हुआ। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ पराली पड़ी हुई थी, उसे पराली में आग लगा दी और मिर्ची डाल दी। वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात थे, वो चूँकि मिर्ची जलने के बाद जो धुआं उड़ता है वो बहुत जहरीला होता है, आपकी आंखों में आता है, तो वहाँ पर अफरा तफरी और व्यवस्था का सुरक्षा का आलम हुआ। और पुलिसकर्मी जैसे पीछे हटे तो उन पर गंडासों जैसे हथियार जो होते हैं, लाठियों में जो गंडासे से लगा दिए जाते हैं, उनसे पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया है। करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जिन पुलिस को चोट व घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। दूसरी तरफ इन लोगों ने एक अफवाह फैलाई, एक भटिंडा के किसी गांव से जो नौजवान है 21 साल का, उसकी जो है मौत हो गई है, और बाकायदा इसके लिए वह कैमरे पर आए हैं यह बात बताने के लिए कि उसको जो हुआ है, उसको जो है वो यहाँ सर पर गोली मारी गई है। अब जानकारी मिल रही है कि सब उसकी डेड बॉडी जो है पटियाला के किसी अस्पताल में रखी गई। अगर वह पंजाब साइड में ही था और वहाँ अगर उसकी डेथ हुई है, उसको गोली लगी है और पटियाला के ही अस्पताल में उसको ले जाकर के रखा गया है, उसकी तब तो जब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि जब वह हरियाणा की तरफ गया ही नहीं था, जब उसने कोई बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की थी, तो फिर हरियाणा की तरफ खड़े हुए जो जवान है वो अर्धसैनिक बल है, उनकी गोली उसको जाकर कैसे लगी, सब मनगढ़ंत है। टेयर गैस सेल कोई ये न समझे कि गोली चल रही है कि क्या हालात बने हुए हैं। यह जो सिख हैं पहले तो मुंह ढक कर आते हैं, कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इनकी पहचान ना हो जाए। यदि आप इतने ही देशभक्त हैं, इतने ही किसान हैं, इतने ही आपने आंदोलन के अंदर अब बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहते हैं, हम सच्चे सिख हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, अगर ये सच है तो दुम दबाकर भाग क्यों रहे हैं। सरकार ने मतलब गन्ना किसानों के लिए जो घोषणा की है, उनका एमएसपी बढ़कर 340 रुपये कर दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक है। ये प्रदर्शनकारी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। इस बार गवर्नमेंट सतर्क थी तो इनको हरियाणा में रोके रखा है। सारे नेता आ गए, पंजाब गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट मिल रहा है। अगर पंजाब में कोई ढंग की गवर्नमेंट होती तो यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा इस बार के हम क्या करें। पिछली बार तो हम ये पहुंच गए थे, इस बार गवर्नमेंट सतर्क थी तो इनको हरियाणा में रोक रखा है। आज 8वां दिन है सर, 7 दिन से इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। सारे टूल किट वाले आ गए, सारे नेता आ गए, पंजाब गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट मिल रहा है। अगर पंजाब में कोई ढंग की गवर्नमेंट होती तो ये तो पंजाब की बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाते। पंजाब सरकार इनको पूरा सपोर्ट कर रही है। अभी पंजाब सरकार तो पैसा भी दे रही है। नहीं, कोई नहीं कर रही है ना, पूरा छूट दे रखी है, पैसा दे रही है, भड़का रही है। जो आपका भगवंत सिंह पहले कहता था कि मुझे जिता दिया तो आते से ही सब 22-23 फसलों में पूरी भाई पहले तू कर देना, तेरी स्टेट का मामला है, तेरे स्टेट के किसान ज्यादा कूद रहे हैं, तुम मोदी जी पे ढोल देते हो। मैं दिखाऊंगा सर, वो जो इनके दोगलापन है वो भी दिखाऊंगा। अभी आप देखिए, कल रात को इन्होंने सरदारों ने क्या किया, इन्होंने पराली के अंदर मिर्चें डाल के उसको आग लगाई क्योंकि धुआं सारा सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखों में जाए,
और ताकि वो वहां से छोड़कर भाग जाएं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उसी बात को जवाब दिया कि इन्होंने मिर्चें डाली, उन्होंने क्या कुछ डाला होगा इनके पिछवाड़े में, आप समझ सकते हैं। देखिए, इनिशियली तो जो फोर्सेस थी उनको दिक्कत तो हुई है नेचुरली। मिर्ची का धुआं आएगा तो आपकी आंखों में जलन होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। इससे निपटने के बाद इनके जो लठ बजाए, हमने जो टाइटल दिया है कि धोबी की तरह, तो वो धोबी से, जैसे धोबी मोगरी से कपड़े कूटता है, ऐसे इनको कूटा है। इनके ट्रैक्टर्स की ऐसी 12 बजाई है, टायर फाड़ दी है। और उस आपाधापी में किसी एक बच्चे को गोली लगी 21 साल के। अब ये कहते हैं पुलिस ने मारी, पुलिस कहती है हमने नहीं मारी, हमने तो गोली चलाई नहीं है। और सीधे इतने वीडियो हैं कि हम लोग कितने वीडियो लगाएंगे कि किसान पहले हमला से, किसान लेके लठ ऐसे लेके दौड़ रहे जैसे किसी दुश्मन मुल्क पे हमला करने जा रहे हो। बेचारे कब तक सहन करते। बाद में जब इनको बजाना शुरू किया तो तबले से भी शानदार आवाज इनके निकल रही थी, ऐसा सुना है मैंने। सर, ये किसान आंदोलन के किसी भी हाल में लगता ही नहीं है। जैसे ये हरकतें कर रहे हैं, जो हरियाणा का किसान है वह भी इनके कारनामों से बहुत परेशान है, वो दुखी हो चुका है। हरियाणा के इन लोगों को इतनी हेटर्ड है इन लोगों से, इनका कहना है कि हम इनकी ये हालत कर देंगे कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। भावनाओं से खिला हुआ हरियाणा है, हरियाली का हरियाणा है, लट खाए हरियाणा, वाह वाह करे पंजाब। आप पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव-गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे। अच्छा। पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा जी, पूरा मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अर्थ क्या है? हाँ। मेरा एक लड़का है, वो माए में चला गया, गोली लगी, कौन देगा? ये तो कह दो दी शहीद का दर्ज। अरे उकसाया किसको उसने? मेरे बच्चे को उकसाया किसने? अगर आज वो इन पंजाब सरदारों के कारण या जो भी नशा मुक्ति है, इनके कारण अगर उसको लत पड़गी, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? लेकर आया था। और ये मुद्दा जब किसान आंदोलन होया, और भाई अभी तो चल रहा है, इस पानी के बारे में बाद में बात करेंगे। ये तो वापस वो आंदोलन लेकर आगे पानी कहाँ दिया। सर थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, दिखाने के लिए सिर्फ मुद्दा क्या है कि इन्होंने लास्ट टाइम भी जब किया था, पूरी नस्ल खराब कर दी थी हरियाणा की ड्रग्स के चक्कर में। वो आज जो ड्रग्स से मुक्ति के लिए वो केंद्रों में जा रहे हैं, बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है वहां पर। और अब इस बार वो कहते हैं ये आए अगर पंजाब के किसान, हम लट आगे से पुलिस वाले मारेंगे, पीछे से हम मारेंगे। देखिए, जो मैंने बताया भी था कि ये जो सारा आंदोलन है, एक तो आप सरकार का है, कांग्रेस का है, ड्रग माफिया का है, आईएसआई का है, बहुत सारे विदेशी फंडिंग है इसमें। और स्क्रिप्ट तो लिखने वाली कांग्रेस है, पता है आपको। जयराम रमेश बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रिप्ट उनकी लिखी हुई है। फंडिंग सोरोस की तरफ से हो रही है। आप उसमें को प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय कांग्रेस। जो अब तक नहीं हुआ था, हरियाणा पुलिस ने थोड़ी देर पहले एक ऑफिशियल बयान जारी किया जो बहुत चिंताजनक है। दूसरा फ्रंट खुल गया है। शंभू बॉर्डर के बाद अब खनौरी बॉर्डर में भी अचानक पराली के अंदर मिर्च का पाउडर मिलाया गया ताकि जहरीला धुआं करे, दिखना बंद हो जाए, अंधेरा छा जाए, और तब जाकर पुलिस पर हमला हुआ। इस हमले में 12 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं, जो कि लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दोनों बॉर्डर पर हो रहा है। एक बॉर्डर पर मिलाकर खड़ी कर दी गई, दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश हो रही है। जो ऑडियो और वीडियो वहां से आ रहे हैं, उन्हें आप गौर से सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये लोगों को भड़काने की एक सियासी कोशिश है। शंभू बॉर्डर से लेकर दाता सिंह बॉर्डर पर जो कुछ भी दिख रहा है, वो दरअसल 24 के चुनाव की तैयारी है। क्या ऑर्डर आ रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है, सारे ऑडियो, सारे वीडियो देखिए इस रिपोर्ट में। नाम किसान आंदोलन है, टारगेट पर प्रधानमंत्री है, इसके 50 सबूत हैं। शंभू बॉर्डर पर मोदी का ही नाम लेने का ऑर्डर मिला। मोदी के पीछे कौन पड़ा?
कैमरा ऑन करके भीड़ इकट्ठी करके मोदी विरोधी टेप किसने ऑन किया? मामा मर गया, मामा मर गया। पहले ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, चेहरों को पहचानिए, असली एजेंडा जानिए। मामा मर गया, मामा मर गया, मामा मर गया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, दूसरा वीडियो भी है जिसमें खुल्लम खुल्ला मरने मारने की धमकी दी जा रही है। किसानों के बीच इस तरह का जहरीला टेप कौन बजा रहा है? कौन ऐसे वीडियोज वायरल करा रहा है? इरादा क्या है? खालसा राज आउणा वा ये कलगीधर पिता दे बोल के ते झूठे होए दे रगड़े जाओगे बाजो बाजो मोदिया जूं अपने पिछे वेख ला अहीं की कुछ कीता अहीं छड्डे नहीं होए कोई भी ते 22 सालां बाद उधम सिंह ने बदला लिया जाके जरनल डायर मारिया लंदन च ठीक है ना ते देखो फिर जकारे लाला फांसियां चढ़दे वो चुम चुम रस्से। आंदोलन किसका है? आंदोलनकारी किसान तो फिर देश के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कामना कौन कर रहा है? किसके कहने पर कर रहा है? वो किसान नहीं है, किसान के पीछे छिपे मोदी के सियासी दुश्मन है और उनका एक सीक्रेट मिशन है। वो मिशन है 24 में मोदी को अपने रास्ते से हटाना, योगी से टकराना, खट्टर को धमकाना, मशीनें, जेसीबी मशीन। और ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। किसानों के बीच से मोदी को हटाने वाला टेप ऑन हो रखा है, मगर इस टेप का रिमोट कंट्रोल किसी और के ही पास है। रुकदे कोई नहीं जब तक मोदी और योगी खट्टर तीनों इस्तीफा नहीं देंगे। मैं इन्हां दा इस्तीफा दवाना सबसे पहला। रुकदे कोई नहीं जब तक मोदी और योगी खट्टर तीनों इस्तीफा नहीं देंगे। मैं इन्हां दा इस्तीफा दवाना सबसे पहला। शंभू तो फोन आए मैनू तो फोन ये आए कहते ये 24 वाला डेंजरस प्लान है। इसमें धनुष है, इसमें बाण है, इसमें ब्लड बाथ की धमकी है, इसमें पुलिस के ड्रोन को तीर से उड़ा देने की चेतावनी है। ग्रुप में इकट्ठा होकर दिल्ली पर अटैक करने की साजिश है। सारे सबूत कैमरे पर हैं, एक एक वीडियो वायरल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਇਹ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੇ ਆ ਡਰੋਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਡਕ ਦਲ, ਫਰੋਗ ਮੈਂਡਕ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਡੱਡੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਡਕ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾ ਚੁਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੜਨਾ ਜਾ ਕੇ। किसानों को सिर्फ फ्रंट पर रखा गया है। दिल्ली कूच करो के लिए चेहरा किसानों का चुना गया है, मगर किसानों के पीछे दिमाग किसी मोदी विरोधी का ही लगा है। ये वो पॉलिटिकल दिमाग है जो एमएसपी की आड़ में मोदी के खिलाफ किसानों को भड़काना चाहता है, माहौल बिगाड़ना चाहता है। तभी तो 24 घंटे से हर 2 लाइन के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हेड ऑफ द स्टेट, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, इन्हीं शब्दों को फिट किया जा रहा है। बार बार रिपीट करके नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। सवाल है, ये करवा कौन रहा है? प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, प्रधानमंत्री महोदय से आगे आइए। देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। देश हमारे से बनता। हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटें दी होगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा। प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में? स्वयं प्रधानमंत्री चाहे तो खुद अनाउंसमेंट करके ये मसले का हल कर सकते हैं। केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए। प्रधानमंत्री जी हैं। हम इस देश के मालिक हैं। इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। प्रधानमंत्री जी बयान दे दें। मेरे वीरों, लड़ाई छोटी नहीं है।
किसान नेता किसानों की बात करें, किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार से वार्तालाप करें, वो तो समझ में आता है। मगर जब वो इतना मोदी मोदी करने लगे, भीड़ को उकसाने लगे, आगे बढ़ने के लिए बहकाने लगे, तो दाल में कुछ काला दिखता है।